हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मेहुल प्रजापति फॉर यू में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिल्मों में आपने ड्रैकुला यानी खूनी पिशाच के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने असल ज़िंदगी में किसी ड्रैकुला के बारे में सुना है? लेकिन इतिहास में दरअसल ज़िंदगी में भी एक ड्रैकुला रह चुकी, एलिजाबेथ बाथरी। एलिजाबेथ बाथरी ने 650 युवा लड़कियों को प्रताड़ित किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। लेकिन वह इतने तक ही नहीं रुकी, बाद में उन लड़कियों का खून भी पी लिया। सोचिए कैसा लग रहा होगा। यहाँ तक कि कई बार उसने खून से स्नान भी किया। कहा जाता है कि ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला को भी उसने प्रेरित किया था लिखने को। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खूंखार सीरियल किलर मानी जाती है। उसने आज से रोमानिया में ट्रांसल्वेनिया के किले में 650 सुंदर लड़कियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। वह इतनी खतरनाक थी कि माना जाता है कि आयरिश लेखक ब्रैम स्टोकर का उपन्यास ड्रैकुला एलिजाबेथ से प्रेरित था। एलिजाबेथ का जन्म 1560 में हंगरी में हुआ था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। एलिजाबेथ का मानना था कि जवान लड़कियों का खून किसी भी व्यक्ति को जवान बनाए रखने में उनकी मदद कर सकता है। भी दावा है कि वो अपने शिकार को चाकू घोंप देती थी, उनके हाथ, चेहरे और कंधों को कैंची से काट देती थी। उसके अलावा उनके होठ पर सुई चुभो देती थी और गरम सलिए से उनके हाथ, पैर और सब जला देती थी। जब गरीब लड़कियां उसके शिकंजे में नहीं फंसी तो उसने अमीर घरों की लड़कियों को निशाना बनाना शुरू किया। अच्छी आदतें सिखाने के नाम पर लड़कियों को बुलाती, लेकिन जो भी महल के अंदर गई वो कभी वापस नहीं लौटी। संदेहजनक स्थितियों को देखते हुए 1610 में एक पादरी ने उसकी शिकायत की, जिसके बाद जांच शुरू हुई। उसके 4 पसंदीदा नौकर और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी और एक को उम्र कैद की। एलिजाबेथ के परिवार का काफ़ी नाम होने के कारण उसे अदालत में पेश नहीं किया गया, लेकिन वही किले में एक छोटे से कमरे में उसको कैद कर लिया गया और वही 3 साल बाद उसकी मौत हो गई।